शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिता के दौरान जापानी खिलाड़ी ने खेल भावना को ताक पर रख दिया। उसने जानबूझकर अपना पैर बढ़ाकर हमारी खिलाड़ी को गिरा दिया। जोरदार टक्कर लगते ही सीनियर खिलाड़ी बर्फ पर बुरी तरह गिर गई और फिसलते हुए ट्रैक से बाहर जा पहुंची। उसकी पीठ तेज स्केट ब्लेड से बुरी तरह कट गई और वह वहीं बेहोश हो गई। लेकिन इससे भी ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात यह थी कि इतनी साफ दिखाई देने वाली फाउल के बावजूद जापानी रेफरी ने जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर दिया और चैंपियन का खिताब भी जापानी खिलाड़ी को दे दिया। यह सब देखकर लड़की के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। वह यह अन्याय बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाई और तुरंत जापानी खिलाड़ी से जवाब मांगने पहुंच गई। लेकिन इतने पक्के सबूत होने के बावजूद सामने वाली खिलाड़ी बेहद घमंड से पेश आई। उसने झूठ बोलकर सारी सच्चाई पलट दी, जिससे लड़की कुछ भी कह न सकी। अपमान और गुस्से से भरी वह चुपचाप वहां से चली गई। लेकिन मन ही मन उसने कसम खाई कि एक दिन वह इन नियम तोड़ने वाले खिलाड़ियों को उनके नीच कर्मों की ऐसी सजा देगी जिसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे। उसी दिन से बदले की आग उसके दिल में बस गई। अपनी ताकत बढ़ाने और खुद को पहले से कहीं बेहतर बनाने के लिए उसने बेहद कठिन प्रशिक्षण शुरू कर दिया। उसका हर खाली पल सिर्फ अभ्यास में बीतता। उसकी आंखों के सामने हमेशा अपनी सीनियर खिलाड़ी के साथ हुई साजिश का दृश्य घूमता रहता। उसका बस एक ही लक्ष्य था, उस हार का बदला लेना। पूरे 3 साल तक 1000 से भी ज्यादा दिन और रात उसने अपनी सारी सीमाएं तोड़ते हुए कड़ी मेहनत की। वह सिर्फ उस दिन का इंतजार कर रही थी जब उसे जापानी खिलाड़ी से आमने सामने मुकाबला करने का मौका मिलेगा। आखिरकार वह बहुप्रतीक्षित फाइनल मुकाबला आ ही गया और उसकी बदले की लड़ाई शुरू होने वाली थी। लेकिन किस्मत ने फिर उसका इम्तिहान लिया। मुकाबले से एक रात पहले उसे तेज बुखार हो गया। उसकी हालत देखकर कोच ने उसकी सुरक्षा के लिए उसे प्रतियोगिता से बाहर करने का फैसला कर लिया। कोच का कहना था कि अगर इतनी खराब तबीयत में ट्रैक पर कोई हादसा हो गया तो उसका अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। लेकिन लड़की इस दिन का इंतजार पूरे 3 साल से कर रही थी। जीत उसके सामने खड़ी थी और वह किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं थी। अपने शरीर का तापमान जल्दी कम करने के लिए उसने एक बेहद खतरनाक फैसला लिया। उसने बर्फ से भरी पूरी बाल्टी बाथटब में उड़ेल दी और दांत भींचकर पूरी रात उस बर्फ जैसे ठंडे पानी में पड़ी रही। अगली सुबह उसका बुखार उतर चुका था, फिर भी कोच उसे खेलने देने के लिए तैयार नहीं था। तब लड़की ने साफ कह दिया कि अगर उसे मैदान में उतरने से रोका गया तो वह अपनी जान दे देगी। मजबूर होकर कोच को उसकी बात माननी पड़ी। लेकिन मुकाबला शुरू होने से पहले ही घमंडी जापानी खिलाड़ी उसे नीचा दिखाने के लिए खुद उसके पास आ गई। सामने से मिली बेइज्जती के बावजूद लड़की ने अपने गुस्से को काबू में रखा। उसने कोई बहस नहीं की और चुपचाप ड्रेसिंग रूम में चली गई। अपनी सीनियर खिलाड़ी के टूटे हुए करियर का इंसाफ दिलाने और पुरानी हार का बदला लेने के लिए उसने कैंची उठाई और अपने लंबे बाल खुद ही काट दिए। बाहर पूरा कोचिंग स्टाफ घबराया हुआ था। उन्हें डर था कि कहीं विरोधी की उकसाहट उसके आत्मविश्वास को न तोड़ दे। तभी ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खुला। लड़की छोटे बालों के साथ बाहर निकली। उसे देखकर सभी हैरान रह गए। कोच, मैं तैयार हूँ। उसके छोटे बाल सिर्फ नया लुक नहीं थे, बल्कि हर हाल में जीतने का उसका अटल संकल्प थे। कुछ ही देर बाद वह पूरे आत्मविश्वास के साथ ट्रैक पर उतरी। स्टेडियम में चारों ओर जापानी दर्शकों का शोर गूंज रहा था। सभी को पूरा यकीन था कि जीत जापान की ही होगी। लेकिन लड़की ने किसी की आवाज पर ध्यान नहीं दिया। उसने ठान लिया था कि जवाब सिर्फ अपने खेल से देगी। जैसे ही रेस शुरू हुई, वह बिजली की रफ्तार से आगे निकल गई और जापानी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। लेकिन विरोधी खिलाड़ियों ने फिर वही गंदी चालें चलनी शुरू कर दी। संख्या का फायदा उठाकर वे बारी बारी से उसका रास्ता रोकने लगी ताकि वह आगे न निकल सके। स्थिति चीन की टीम के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थी। मुकाबले के आखिरी चक्कर तक आते आते उसने आखिर अपना सबसे बड़ा दांव खेल दिया। उसने नाली के किनारे से निकलने जैसी हैरत अंगेज तकनीक से ऐसा शानदार मोड़ लिया कि देखते ही देखते सबसे पीछे से सीधे आगे पहुंच गई और पहले स्थान वाली खिलाड़ी के बराबर आ खड़ी हुई। अपनी बढ़त चिंती देखकर जापानी खिलाड़ी फिर से वही गंदी हरकत दोहराने की तैयारी करने लगी। लेकिन इस बार लड़की ने जो किया उसे देखकर पूरा स्टेडियम हैरान रह गया।